संविधान दिवस के मौके पर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ साहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता ने संविधान रक्षा संकल्प कार्यक्रम आयोजित कर डोरंडा स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, समाजसेवियों और संविधान के मानने वालों ने एक साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ संविधान को आत्मसात करने का संकल्प लिया। वहीं इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा, देखें। लेकिन सबसे पहले देखिए संकल्प जो झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने एक साथ लिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, निष्ठा और अवसर की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत माता की जय। भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले आलोक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से संविधान सभा में पारित हुआ था, बहुत दिनों तक लिखाया था यह संविधान, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना उस समय हमारे महान विभूतियों ने संविधान सभा के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में इस प्रस्तावना को स्वीकार किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और सदस्य भी थे संविधान सभा के। उस समय के उन महान विभूति पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तमाम वो नेताओं ने हमें एक दस्तावेज दिया। उसके अनुसार यह देश आज 75 वर्षों से आगे बढ़ रहा है। उस संविधान ने हमें कर्तव्य और अधिकार दोनों का बोध कराया कि अगर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हमें कुछ कर्तव्य भी नहीं थे और देश चलाने के लिए एक शासन की ज़रूरत थी। वही है हमारा संविधान। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर संविधान सभा के उन तमाम सदस्यों के प्रति अपना नमन करते हैं। और आज जैसा किशोर जी, राजेश गुप्ता जी ने जो प्रस्तावना का संकल्प दिलाया, वह प्रस्तावना का संकल्प इस बात का द्योतक है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी कहा करते थे कि इस देश की संविधान की रक्षा अगर कोई करेगा या कोई कर सकता है तो देश के कांग्रेस का एक कार्यकर्ता करेगा, देश का एक देशवासी करेंगे। जो लोग हमारे संविधान के महत्व को कम आंकते हैं। हमारी आत्मा है संविधान हमारे लोकतंत्र की। हमारा लोकतंत्र अगर आज जीवंत है तो हमारे संविधान की वजह से जीवित है। इस संविधान की रक्षा, इसके अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, ताकि भारतवर्ष जिस दस्तावेज के साथ आगे बढ़ रहा है वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज के दिन हम अपने उन तमाम महाविभूतियों को, जिन्होंने 299 सदस्य मिलकर हमारे देश के लिए एक लिखित संविधान तैयार किया है, ये हमारे लिए गौरव गाथा है। ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है जब हम आज के दिन अपने उन महान विभूतियों को याद करते हैं। आइए, राजेश जी यहाँ पे मौजूद हैं।
राजेश जी, क्या कहेंगे वर्तमान समय में संविधान की कितनी आवश्यकता है? देखिए, इस देश के एक एक लोगों के लिए संविधान की आवश्यकता है। जब बाबा भीमराव अंबेडकर और सारे तमाम उस संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने लिखा था, जो सदस्य थे, उन लोगों ने बहुत ही सोच समझकर इस देश के संविधान का निर्माण किया था। और आज का दिन हम लोग उसी संविधान के यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं कि आज जो देश की स्थिति है, जैसे एक मानव को सांस लेने की आवश्यकता है, सांस लेने पर ही वो जिंदा रहेगा, तो देश भी जिंदा रहेगा कि संविधान को अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखने पे, ना कि संविधान को तोड़ मरोड़ करके उसको बर्बाद करने का। तो हमें लगता है कि देश के एक एक लोगों के लिए और देश को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर और तमाम हमारे उन नेताओं ने मिलकर जो दिया है, उनको हम लोग आत्मसात करते हैं। और आज का दिन यही संकल्प लेते हैं कि भारत की मजबूती और देश का विकास, लोगों की विकास संविधान में ही निहित है। उसको जितना मजबूत बनाएंगे, भारत उतना मजबूत बनेगा, भारत के लोग उतने मजबूत बनेंगे। भारत के लोग उतने मजबूत बनेंगे। किशोर जी, एक सवाल है कि जिस तरह से मूल संविधान के में इतने संशोधन हो चुके, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं, क्या लगता है वर्तमान में मूल संविधान की आवश्यकता है जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, या फिर अभी के संशोधित संविधान की? नहीं, देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और भारत के संविधान पर हर भारतवासियों को गर्व है। ये देश की पूरी व्यवस्था चलती है जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, जो संविधान ने हमें प्रस्तावना दिया है। लेकिन आज हम संविधान को बचाने के लिए जो संविधान के प्रस्तावना है उसका संकल्प ले रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखा गया है कि पिछले दिनों जो सरकार वर्तमान में है वो संविधान के मूल धारणाओं के विपरीत काम करती है। यहाँ के जो नागरिकों का जो अधिकार है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी है कि जब देश आज़ाद हुआ था और देश के लिए एक संविधान बना था, उस संविधान की रक्षा करने की ज़रूरत है, जिसमें भारतवर्ष के हर नागरिकों को उतना ही अधिकार दिया गया है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और सबके अधिकार को सुरक्षित रखने का जो संकल्प है संविधान में, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। देश एकजुट रहे, देश खंडित ना हो, देश में किसी तरह की धार्मिक उन्माद ना हो, देश में किसी तरह की जातीय उन्माद ना हो, इन सबों की रक्षा के लिए हमको संविधान मिला है। तो आज आवश्यकता है कि जो हमारा संविधान है उसी पर हमको गर्व है, उसी की रक्षा हम करेंगे। और समय समय पर अगर कोई प्रस्तावना उचित होगा तो उसके लिए निश्चित तौर पर उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन हमें संविधान जो है उसको बचा के रखेंगे, तभी भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे और लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, क्या कहिएगा संविधान को लेकर के? वर्तमान समय का जो संविधान है सो, और एक संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, वो किसकी आवश्यकता अभी है, अभी वर्तमान संविधान की या मूल संविधान? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था वो संविधान सभी के हित में था, गरीबों के हित में था, वंचितों के हित में था। लेकिन आज जो संविधान पर संशोधन करके उस पर छेड़खानी किया जा रहा है, उसमें वंचित कौम के लोगों को बहुत घाटा होने जा रहा है। सभी जितने भी सरकारी तंत्र थे उसको जो बाबा साहब ने वंचित कौम के लिए आरक्षित किया था उसको उससे वंचित किया जा रहा है। आज संविधान दिवस का 73वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम सभी जाति, लिंग, धर्म के क्षेत्र में अभी पिछड़े हुए हैं। हम इस संविधान दिवस के अवसर पर सभी से कहना चाहेंगे कि संविधान को मजबूत बनाएं। संविधान रहेगा तो हम स्वतंत्र रहेंगे। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।